देखो भाई, मार्कअप मार्जिन को समझने के लिए बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से चलते हैं। लेट्स से हमारा एक बिजनेस है पेन्स का, सही है। पेन्स हमारे पास कुछ ऐसा हिसाब किताब है कि हमारे पास इसकी कॉस्ट बनती है 10 रुपये, सही है। और क्वेश्चन में वो कह रहा है कि भाई 10 रुपीज़ की कॉस्ट है और जो सेलर है वो 10% का गेन चाहता है। अब बेटा, जब भी हम लोग गेन परसेंटेज सुनेंगे ना, परसेंटेज जब भी हम जिंदगी में सुनेंगे तो हमेशा याद रखना परसेंटेज किसी न किसी चीज़ पे अप्लाई होती है, सही है। परसेंटेज किसी न किसी चीज़ पे अप्लाई होती है। तो सबसे पहला सवाल हमारा इससे ये होगा कि सर आप हमें ये बताएं कि आप 10% का गेन चाहते हैं, तो ये 10% का गेन आप किस चीज़ पर चाहते हैं। तो सर सिंपली उन्होंने कहा भाई मैं कॉस्ट पे चाहता हूँ। अब जब वो कॉस्ट पे 10% का गेन चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि उनका, हमें ये बात तो बचपन से पता ही है कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जो है वो इक्वल होता है सेलिंग प्राइस के या प्रॉफिट के, ओ सॉरी सेलिंग प्राइस के या रेवेन्यू के, सही है। सर अब कॉस्ट मेरे पास है 10 रुपये, प्रॉफिट कैसे आएगा सर? प्रॉफिट में कह रहा है 10% ऑफ कॉस्ट है 10 रुपये, यह आ गया प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी हमारे पास 11 रुपीज़, सही है। समझ में आ रहा है कुछ? ये मेरे पास बेटा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एक आसान ज़बान में एक एग्जाम्पल कंप्लीट होती है। फिर हम आते हैं दूसरी एग्जाम्पल पर। सर यही पेन्स का बिजनेस है, मेरे पास कॉस्ट है 10 रुपये, सही है। और सवाल में इंफॉर्मेशन सिर्फ इतनी ही है कि वो कह रहा है अगेन कि सेलर जो है वो 10% का गेन चाहता है। सर अगेन हमारा सवाल ये होगा कि आपको 10% चाहिए किस पे? तो इस बार वो कहता है कि मुझे सेलिंग प्राइस पे चाहिए। सर अब इंफॉर्मेशन मेरे पास सिर्फ इतनी ही है कि कॉस्ट 10 रुपये है, सेलर 10% का गेन चाहता है। सर इसी इंफॉर्मेशन को यूज़ करके मुझे वापस से सवाल सॉल्व करना है, तो मैं क्या कहूँगा? सर सेलिंग प्राइस अननोन है, सही है। मैं अगेन कहूँगा सर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू व्हाट? सर सेलिंग प्राइस। कॉस्ट आ गई 10 रुपये, सर प्रॉफिट इस मर्तबा है 10% ऑफ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मुझे नहीं पता, जो कि इक्वल होगा सेलिंग प्राइस के। इस बात पे हमारा ईमान आ चुका पिछले एग्जाम्पल में। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं कहूंगा 10 प्लस 0.1 सेलिंग प्राइस, डॉट है यहाँ पे, मल्टीप्लाई का साइन है, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। सर यहाँ से मेरे पास 10 इक्वल आ जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस 0.1 सेलिंग प्राइस, दैट इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 0.9 सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू जनाब जो है वो क्या आएगी? पार्ट 2 आ गया भाई, सही है। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास आ गई 11.1, सही है। यहाँ से मेरे पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन के बावजूद सेलिंग प्राइस आ गई। सर प्रॉफिट चाहिए होगा तो मैंने कुछ भी नहीं करना। प्रॉफिट लेने के लिए मैं या तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट कर दूं, सही है ना, 11.1 माइनस 10 कर दूं तो 1.1 प्रॉफिट आ गया, या फिर मैं सीधा सीधा वही अप्लाई कर दूं भाई 10% ऑफ 11.1 जो कि सेलिंग प्राइस है। यहाँ से भी आंसर आ गया 1.1, सही है। सर ये तो हो गया हमारे पास बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट। सर जो कॉस्ट पे था उसको हम कहते हैं मार्कअप, और यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस पे था इसको हम कहते हैं मार्जिन। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर एक चीज़ को ज़रा गौर करें और हम इसी को मेथड 2 से करेंगे। बेटा समझना ये बहुत, अगर आप इस चीज़ को समझ गए ना तो यकीन करें आप जो है वो प्रॉपर तरीके से परसेंटेजेस को समझ गए, प्रॉपर तरीके से मार्कअप मार्जिन को समझ गए। यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन मैं चाहता हूँ आप समझें, आप ऑब्जर्व करें कि सर मुझे पता है कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल होता है सेलिंग प्राइस के, सही है। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल होता है सेलिंग प्राइस के। सर इस मर्तबा इसने प्रॉफिट मांगा है 10% का। हम सिर्फ क्वेश्चन देख रहे हैं वापस से, क्योंकि हम लोग जो है वो इसी क्वेश्चन को वापस सॉल्व कर रहे हैं। सर ये कहता है कि कॉस्ट 10 रुपये है और सर सेलर जो है वो 10% का गेन चाहता है। सेलर जो है वो 10% का गेन चाहता है। अब जब सेलर 10% का गेन चाहता है, किस पे चाहता है? सर कॉस्ट पे चाहता है। जब ये कॉस्ट पे 10% का प्रॉफिट चाह रहा है, इसका मतलब कि मेरे पास रेफरेंस जो है परसेंटेज के लिए, सर वो कॉस्ट है, सही है। मतलब कि अगर कॉस्ट 100% है, सही है ना, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, सही है। मतलब कि रेफरेंस कॉस्ट है तो कॉस्ट हो गई 100%,
इसी 100 अगर कॉस्ट 100% है तो प्रॉफिट 10% है। तो सर मेरी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? सर मेरी सेलिंग प्राइस हो गई 110%। सर किसकी? सर उसी चीज की जो रेफरेंस है। रेफरेंस कौन है? कॉस्ट। मतलब कि मेरी सेलिंग प्राइस होगी 110% ऑफ कॉस्ट। सही है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कहता हूँ भाई देखो, सेलिंग प्राइस 110% ऑफ कॉस्ट है, कॉस्ट 10 रुपए है, तो मैं 10 रुपए का 110% कैलकुलेट करता हूँ, तो भी मैं सर डायरेक्ट 11 रुपए की सेलिंग प्राइस पे पहुंच जाता हूँ। इस चीज को समझना है, हमें परसेंटेजेस का यूज समझना है। इसी तरीके से यहाँ पर आप इस चीज को समझे ना, इस चीज को आपने समझना बहुत जरूरी है। सही है ना। अब यहाँ पर देखें, अब आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत सिंपल सी चीज है, लेकिन जब हम मार्जिन पे आएंगे तो आपका जहन थोड़ा सा खोलेगा। देखना गौर से। सर इधर क्या हो रहा है? मेथड 2 की बात करें इधर, तो सर इधर कुछ ऐसा हो रहा है कि सर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल है सेलिंग प्राइस के। इस मर्तबा इसको 10% का गेन किस पे चाहिए? सर सेलिंग प्राइस पे। इस बार हमारे पास रेफरेंस है सेलिंग प्राइस। सर कॉस्ट दी हुई है 10%, हमारे पास गेन आ रहा है 10% ऑन सेलिंग प्राइस। मेरा बेटा समझना इसको, कॉस्ट रेफरेंस नहीं है, सेलिंग प्राइस रेफरेंस है। सेलिंग प्राइस आ गई 100%। सही है। सेलिंग प्राइस आ गई 100%। इस सेलिंग प्राइस में, इसी सेलिंग प्राइस का 10% कौन है? प्रॉफिट। कॉस्ट कितनी है हमें नहीं पता। यहां से कॉस्ट का परसेंटेज आ गया सर 100 माइनस 10%, दैट इज 90%। सर मुझे पता चल गया कि कॉस्ट 90% को रिप्रेजेंट कर रही है, और कॉस्ट क्वेश्चन में दी हुई है 10 रुपए। मतलब ये है कि सर 10 रुपए जो है, 10 रुपए, यहां पर आना गौर से, जो 10 रुपए है ये रिप्रेजेंट करता है 90% को, ये रिप्रेजेंट करता है 90% को। अब अगर मैं कहता हूं मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो सर जिस अमाउंट का 90% 10 रुपए है, सही है, उसी अमाउंट का 10% क्या है? प्रॉफिट। तो मैंने ऊपर ले लिया 10। ये रेशो बनाना तो आपको आता है ना, ये रेशो आपको आना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी परसेंटेजेस का रेशो बनता है नीचे वो चीज आती है जिस परसेंटेज को ये रिप्रेजेंट करता है। ये जिस परसेंटेज को रिप्रेजेंट, 10 रुपए कितनी परसेंटेज को रिप्रेजेंट करता है? 90% को। तो 90% नीचे आ गया और 10% ऊपर आ गया, तो डायरेक्ट मेरे पास यहां से प्रॉफिट आ जाएगा 1.1 रुपीज। और सर अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग प्राइस चाहता हूं, प्रॉफिट नहीं चाहता, डायरेक्ट सेलिंग प्राइस चाहता हूं, तो अगेन मैं क्या करूंगा सर, 10 रुपए 90% को रिप्रेजेंट करते हैं, मुझे चाहिए 100% जो कि सेलिंग प्राइस है, तो सर यहां से डायरेक्ट 11.1 आ जाता है। इस चीज को हमें समझना है, ये हमारा बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट परसेंटेजेस का कॉन्सेप्ट है, और इससे हमें इंशाल्लाह कॉस्टिंग में भी काफी हेल्प होगी।